जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम संतोष का एक दृष्टांत उदाहरण दे करके, और दृष्टांत झूठा भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, परंतु सिद्धांत उसका सही होता है। इसलिए संत ऋषि मुनि दृष्टांत हर विषय पर दृष्टांत देते हैं और दृष्टांत सिद्धांत पर घटाते हैं। तो हमारे सिद्धांत में आता है, एक संतोष के बारे में हम दृष्टांत देते हैं। एक संतोष का दृष्टांत ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष भी है और वो सिद्धांत के रूप में भी सही है, और आम जन मानव उसको धारण करेगा तो उसमें संतोष की एक प्रेरणा जागेगी। ऐसा एक दृष्टांत और संदेश है। ऐसा एक संदेश हम सुनाते हैं ऋषि मुनियों के सानिध्यवास से जो हमने प्राप्त किया है उसको आगे फैलाना। कई कहते हैं, अरे कोई मान बढ़ाई के लिए, मैं कोई मान बढ़ाई के लिए कोई चर्चा नहीं करता, मैं सिर्फ एक ऋषि मुनियों की चर्चा, मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। विद्वान ऋषि मुनि गुरुजनों के सानिध्यवास में जो भी उनकी शिक्षा है, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। हमें कोई मान की इच्छा नहीं है, कोई बढ़ाई की इच्छा नहीं है, कोई टारगेट बने या नहीं बने, कोई प्रॉफिट हमें लेना है, कोई देना नहीं है। हमारी जो जीविका के लिए परमात्मा ने दिया, उसमें हम संतोष करते हैं, उसमें हम संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और संतोष के विषय में ही हम बताते हैं, सिद्धांत प्रकटाते हैं और दृष्टांत भी देते हैं, और वो सटीक भी है, जो हर मन मात्र को धारण करने के योग्य है। एक कोई साधु महात्मा था, संसार के अंदर भ्रमण करते थे, यज्ञ हवन करते, अच्छी शिक्षा देते। ऐसे एक सन्यासी जो रमण करने वाले थे, तो एक सेठ ने उनसे यज्ञ हवन करवाया, अनेक तरह के पाठ करवाए, रामायण पाठ या उस समय में भगवत पाठ या वेदांत पाठ या वेदों का पाठ, जो भी करवाया वह करवा के अनुष्ठान करवा गए। और सेठ बड़ा धनाढ़ी था, उसने दान पुण्य समान सामग्री साधु महात्मा के चरणों में रखी। और साधु महात्मा ने कहा, अभी मैं तो कोई, हमारे आश्रम कोई बड़ा नहीं है। पहली बात तो पुराने समय में वाहन नहीं होते थे, ले जाए सामग्री तो बहुत चलने में बड़ी कठिनाई होती थी, और आज के जैसा पैसा नहीं था। उस टाइम में चांदी के थे, उसमें तो वजन होता था। कुल मिलाकर के वो साधु महात्मा बड़ा संतोषी और बड़ा धार्मिक संस्था चलाने वाला था। उसने कहा, मेरी संस्था तो एक निन्नी संस्था है, और उसमें मैं भ्रमण करके, हमारे गुरु जी का आदेश है कि आपको भ्रमण करके शिक्षा का प्रसार करना है। तो मैं कोई आश्रम बड़ा लंबा चौड़ा रखता नहीं हूँ, जहाँ जाता हूँ हमारा आश्रम है, जहाँ विश्राम करता हूँ, जहाँ भोजन करता हूँ, वह भोजन हमारे लिए सेवक तैयार रखते हैं। इसलिए ये सामग्री आपने दी है, ये मैं नहीं ग्रहण करता। तो सेठ ने कहा, एक गुरुदेव, मैंने ये संकल्प करके इस अनुष्ठान के अंदर ये सामग्री जो अनाज है, चावल है, घी है आदि, अनेक तरह के पैसे, वस्त्र आदि जितने भी है, ये सब मैंने आपके निमित्त कर दिए हैं, ये अनुष्ठान के निमित्त किया है। आप रखो तो आपके निमित्त है, आपके आदेश से जो आप कहोगे उसी को मैं ये सामग्री भेंट करूँगा। आप बताइए। तो कहते हैं, द्रव्य खर्च सत्पात्र में जन्म जाए गुरु से। द्रव्य कहते हैं धन को सुपात्र में खर्च करना चाहिए, तो जन्म जाए इस गुरु से। जो कुपात्र में धन को खर्च करता है, जो धन देता है, दान देता है, उससे कोई लुटेरा कोई शराब पिएगा, कोई नशा करेगा, किसी का मौत का फंदा बनेगा, क्या करेगा, उग्रवाद करेगा, क्या करेगा। जो एक बदल के कुछ भी कोई लेने वाले आजकल बहुत है। इसलिए द्रव्य खर्च सत्पात्र में जन्म जाए गुरु से। द्रव्य माने धन को सुपात्र में खर्च करना चाहिए, जहाँ लायक हो, जहाँ भूखा हो भूखे को भोजन, और प्यासे को जल, और शीत लहर वाले को कंबल आदि, जो भी दान समय के अनुसार, जो समय जहाँ जरूरत होती है वहाँ देते हैं, तो उनसे पुण्य बढ़ता है। तो उस महात्मा ने कहा, कोई गरीब आदमी दिखता है उसको आप दे दो, जो आपको गरीब लगता है आपकी मार्केट में। सेठ आप व्यापारी हो, आपकी मार्केट में कोई न कोई तो बेमा गरीब होगा।
जो सात्विक स्वभाव का है उनको ये धन सामग्री दे दो। तो एक वहाँ एक पलदार था, बड़ा ईमानदार था, वह हर 10 घंटे काम सभी सेठ साहूकारों का करता था और बड़ा गरीब, और उनके कई लड़कियां लड़के थे, उनका पालन पोषण करता था और वह बड़ी ईमानदारी से सभी सेठ उसके ऊपर बड़ी प्रभावित थे, परंतु वो गरीब था। तो सेठ ने सोचा कि ये हमारे जो पलदार है मार्केट में, ये बहुत गरीब है, ईमानदार है, इनके कई लड़कियां हैं, इनको हम दान दे दें। तो उसने बनाया और कहा कि ये दान पलदार आपके अर्पण है। पर क्यों? कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि हम, मेरे तो कोई सस्ता नहीं है, ये गरीब को दे देना, आप बड़े गरीब हो, बोरिड होते हो, वजन होते हो, आपकी कई लड़कियां हैं, तो इसलिए आप ये पलदार, कोई भी पलदार था मजदूरी करने वाला, उसको कहा आप ये ले जाओ। उसने कहा मेरे गरीबी वाला आपने क्या देखा, क्या आपने कभी लिया था, वो दिया नहीं। मैंने कोई मार्केट में किसी के पैसे नहीं खाए, मैं मेरी जीविका चलाता हूँ, मैं जितना बहुत कमाता हूँ उतनी मेरी जीवन की निर्वाह करता हूँ, मैं कोई गरीब नहीं। ऐसे अचंभे में सेठ ने कहा, अरे ये क्या बात करता है, गरीब नहीं, ये कहता है इतना गरीब है, सारे हर कई घंटों तक ये बोरिड होता है, इनकी कई लड़कियां हैं, कई एक आधा ही पुत्र है, पुत्रियां ज़्यादा है, और फिर भी ये कहता है मैं गरीब नहीं। तो सेठ एक अचंभे में हो गया, उसने कहा हमारे गरीब कौन है, आप बताओ, उसको दे दूं। तो उस पलदार ने कहा तो हमारे राजा है, वह बहुत गरीब है, उनको दे दो, वो राजा गरीब है। तो उस सेठ ने कहा वह गरीब कैसे है, पर वो बस वैसे ही है। तो सेठ ने कुछ तो ऐसे सोचा कि पलदार को ऊंचा नीचा कराऊंगा, तो वो सामान उस समय खच्चर वगैरह होते थे, उसमें लदा करके राजा के दरबार में, वहाँ जहाँ कचेड़ी थी वहाँ सेठ ले गया, कई खच्चरों पर वो माल था, और आवाज़ लगाई नौकरों को, ये माल उतारो। तो राजा तक सूचना गई, कौन है ये, कहाँ से ले आए है? तो उसने कहा मेरे गुरुजी के मैं अनुष्ठान किया था, यज्ञ हवन कराया आदि, अनेक तरह की वेदों की चर्चा आदि, गीता रामायण आदि के अनुष्ठान कराया, और मैंने गुरुजी के अर्पण ये दान दक्षिणा करी। गुरुजी कहता है मेरे तो कोई सस्ता नहीं है, कोई बड़ी मैं रमण करता हूँ, ये कोई गरीब आदमी को दे दो। तो मैंने एक गरीब आदमी बलदार था हमारे मार्केट में, उसको दिया। वह कहता है मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बोरिड होता हूँ, पर तो मैं मेरी जीविका चलाता हूँ, मुझे कोई, मेरी इतने में संतोष है, मैं जो जितना कमाता हूँ उतने में मेरा संतोष है, कोई चिंतु किंतु नहीं, कोई टेंशन नहीं। और हमारे राजा के टेंशन है, वो बहुत गरीब है, इसलिए मैं उनके कहने पर यहाँ ले आया हूँ। तो राजा ने कहा बुलाओ उस पलदार को बुलाया, और उसको ऊँचा नीचा किया राजा ने कि आप मुझे गरीब क्या देखते हो, हमारे खजाने हैं ऐसे वैसे, मेरी मिलिट्री है वो है, मैं राजा हूँ। राजा तो हो, पर तुम महाराजा नहीं। महाराजा कैसे हो? महाराजा कैसे नहीं? महाराजा कौन होता है? जो संतोष करता है, जो महात्मा ऋषि मुनि होते हैं, वो महाराजा है। तुम राजा तो हो, तुम कहते हो हमारे पास मिलिट्री है, तो साधु महात्मा महाराजा होते हैं, तो वो महाराजा कैसे होते हैं? तो आप राजा कैसे हो? मैं राजा, मेरे पास मिलिट्री है, तो महाराजा को कोई खतरा ही नहीं होता, किसका कोई दुश्मनी नहीं होता, वह मिलिट्री की व्यवस्था है, इसलिए आप, वो महाराजा है। मेरे खजाना है, साधु महात्माओं के खजाना नहीं है, वो संतोष है उसके पास। तो संतोष क्यों? तो आप खजाना क्यों रखते हो राजा? तो महाराजा है, उसके पास खजाना नहीं, संतोष है, पैसे रुपए भी नहीं, और महाराजा कैसे है? आप राजा कैसे हो? मेरे पास तो खजाना है, पैसे है, रुपये है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके संतोष है उनके। आपका खजाना खोट सकता है, लूट सकते हैं, पर तो संतोष वो धारण कर लिया, उसको कोई लूट नहीं सकता। वह संतोष दूसरों को धारण करा सकते हैं, वो टूट नहीं सकता। आपके महाराजा है, क्या है? मेरे तो, राजा कहता है मेरे तो रानी है, बल्लार कहता है महात्मा ऋषि मुनियों के भी रानी होती है, आपके रानी की पहरेदारी करनी पड़ती है, संतरी रखनी पड़ती है, और हमारी ऋषि मुनियों की रानी होती है जो संतोष रानी है।
जो सात्विक भावना है, निष्काम भावना है, आदि आदि अनेक तरह की रानियां है, उनको न तो संतरी रखने की जरूरत है, न उसको जोर लूट सकते हैं। तो राजा को कहा फलदार ने, आप गरीब ऐसे हो, आपने दूसरे राजा पर हमला बोला है, उनकी ज़मीन छीनने के लिए आपने तैयारी करी है, और आपने कहा है कि 6 महीनों के 7 महीनों के बाद में अमुक राजा पर हम हमला करके उसकी सीमा दबाएंगे। पहली बात तो ये तसल्ली नहीं भी आप दाबेंगे यार हमारी ज़मीन जाएगी, इतनी राजधानी में आपको संतोष नहीं, तो आप धनवान कैसे हो, आप गरीब हो, जो इतनी लंबी चौड़ी भारत की क्षेत्र की राजधानी है, इसमें आप संतोष नहीं करते और इनका विकास नहीं करते, उनकी डिमांड खड़ी नहीं करते, उनको अनेक तरह की डिमांड खड़ी करके आप पब्लिक को कोई रोजगारी नहीं देते, और दूसरी सीमाओं को लांघ करके आपको छीनना चाहते हो, उससे आपकी इकॉनमी नष्ट होगी और देश का विकास रुकेगा, और आप गरीब हो तभी तो दूसरी की इच्छा की हड़पने की करते हो। अगर ये धनवान होते, संतोष धारण करते, तो इसी राज्य में आप डिमांड खड़ी करके रोजगारी आदि अनेक दे सकते थे। ऐसे उपदेश दिया फलदार ने, तो राजा ने कान पकड़ के कहा, मैं अब उस राजा से संधि करूँगा। मैंने भूल में उसके साथ में लड़ाई की सीमा दाबने के लिए घोषणा करी। अब हम हमारे देश के अंदर राष्ट्र को मजबूत करेंगे, हमारी आत्मनिर्भर से अनेक तरह के देश के अंदर विकास की चर्चा करेंगे, अनेक कारखाने मिल आदि जो भी कोई शिल्प शास्त्री आदि जितने भी हैं, उनके सहयोग से हम अनेक तरह के देश के विकास के लिए अनाज फैक्ट्री आदि अनेक तरह के हम लगाएंगे और देश का विकास करेंगे। इसलिए उस फलदार की शिक्षा से राजा को शिक्षा मिली। इसलिए कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है, तृष्णा ही सबसे बड़ी कंगाली है। राजा की तृष्णा थी और फलदार की संतोष था। ये एक उदाहरण है, दृष्टांत है, सिद्धांत प्रगटाने से हम सब के लिए ये माफिक है। कोई ऐसे नहीं कि अरे मैंने किसी ने कहा कि इसके 4 लाख रुपए की एक महीने की प्रॉफिट होती है। कैसे? इनके कई नौकर है, कुछ पिल्स आती है, कुछ ज़मीन की है, ऐसे कुल मिला करके इसके 4 लाख रुपए महीने के आते हैं। ये अरे ये 4 लाख रुपए महीने के, ये तो उसको नचाते हैं, इसको बोलने से बंद नहीं करते और ये उछलते कूदते फिरते हैं। यही तो इसमें जो संतोष हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 10 लाख रुपए महीने के प्रॉफिट हो, चाहे 1 रुपया प्रॉफिट हो, संतोष धारण करे और निष्काम भाव से कार्य करेगा, उनके टेंशन मुक्त होगी, उनकी बीमारी मुक्त होगी, उनको पुण्य भी मिलेगा। जो गीत गाता है मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो वो नहुस राजा की जैसी चर्चा हुई, जैसे नहुस राजा को इंद्र के राज्य मिलने के बाद में उसको नीचे आना पड़ा था। उसकी चर्चा अगले सूत्र में करेंगे। बोलो जय श्री राम।